इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व दखल मअहु सिज्न फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा व क़ाल अल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी खुब्ज़ा ताकुलुहु अत्तैर नब्बिअना बितावीलिही इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, पिछले दर्स में मैंने ये अर्ज़ किया कि दो आदमी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में दाखिल हुए। अबू पीस और बीनारूज़ उनका हाल बताया। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हाल हाज़िर खिदमत है कि वो किस तरह जेल में गए और आगे क्या हुआ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए जेल का फैसला हुआ तो जो अजीज़ मिस्र पूतीफार था उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेजते वक्त जो जेल का जेलर था उसको पैगाम भिजवाया कि बस कोई मजबूरी है, ये इंसान अज़ीमुल मर्तबत है, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे इससे अच्छी तवक्कुआत थी लेकिन वो पूरी ना हो सकी, इसका ख्याल करना। उसने भी सिफारिश कर दी। और जो कसर का और उनकी फ़ौज का, मिस्र की फ़ौज का सबसे बड़ा वो अफीसर था रोदामून, उसने भी जाते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फिक्र ना करें, जो जेलर है मेरा दोस्त है, मैं उसको आपकी सिफारिश कर दूंगा। अजीज़ मिस्र ने तो चोरी सिफारिश की, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला, लेकिन जब उस अफसर ने सिफारिश करने की बात की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने से, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा दोस्त वहाँ है जो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। यानी क्या, मेरा अल्लाह भी वहीं है और मुझे अल्लाह का सहारा ही काफ़ी है, मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मेरा अल्लाह वहाँ है, मैं अल्लाह को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो बहरहाल जेल में चले गए। तो जेल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने जो है अखलाक से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से सबके दिल जीत लिए, सबकी मदद की और जनाब आला सबको अल्लाह का तारुफ करवाया। सबको जब भी कोई कैदी बात करता अपने खुदा की, आमून की, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समझाते कि देखो वो खुद नातवा कमज़ोर एक चीज़ है, बेजान चीज़ है, एक पत्थर का मुजस्मा है जिसको संग तराश यानी पत्थर तराश करने वाला अपने हाथों से तराश करता है, वो टूट भी जाता है, तो वो कहाँ खुदा हो सकता है और कहाँ नफ़े नुकसान का मालिक हो सकता है। तो बहरहाल पहले उनको ये बातें समझाते रहे। और जो वाक़या ख्वाब वाला था, अब जो आयात मुबारका मैंने तिलावत की उसमें उनके बीनारूस और आपूपीस के ख्वाब का तज़किरा है। तो बीनारूस ने ख्वाब देखा कि मैं अंगूरों की रस निचोड़ रहा हूँ। इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं देखता हूँ कि मैं अंगूरों का रस निचोड़ रहा हूँ। वक़ाल अल आखर, दूसरे ने कहा यानी आपूपीस ने, इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी खुब्ज़ा, मैं देखता हूँ कि मैं अपने सर पर रोटियां उठा के जा रहा हूँ, रोटियों का बर्तन उठा के जा रहा हूँ। ताकुलुहु अत्तैर, उससे परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। ये दोनों ख्वाब थे। तो जब नींद से बेदार हुए तो सोचा कि ख्वाब की ताबीर किस से पूछें। तो सारे कैदियों में, सारे जेल के लोगों में उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे लगे कि ये अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, तो इल्म वाले आदमी हैं, तो इनसे ही पूछें कि हमारे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब वो लोग आए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको पहले इस्लाम की दावत देना चाहिए। पहले
इस्लाम की दावत देना चाहिए। और ये भी अर्ज़ कर दूं कि जेल में पहुंचते ही अल्लाह ने नबूवत दे दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा दिया कि अब जेल वालों की तरबियत, इनका इस्लाम, इनका दीन आपके ज़िम्मे है। आप इनको पहले पहले तो जेल वालों के दीन की दावत दें, अल्लाह की तौहीद सुनाएं, इनको मुसलमान बनाएं। तो अल्लाह का हुक्म आ चुका था। तो पहली पहली इब्तदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस दिन से की कि उनके साथ और लोग भी ख्वाब की ताबीर सुनने के लिए आ गए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि सब लोग आकर बैठे हुए हैं, ख्वाब की ताबीर सुनने के मुंतज़र हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात सुनाना चाहिए कि ये मौका गनीमत है, सब मुतवज्जे बैठे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनसे बात ये कही कि भाई बात ये है, आप फिक्र ना करने, मैं आपको एक ख्वाब की ताबीर सुना दूंगा। इससे पहले कि खाने का टाइम हो जाए, खाना आने से पहले पहले मैं आपकी बात को ख़त्म कर दूंगा। आप ये नहीं समझें कि लंबी बात सुनाएगा, खाने का टाइम हो जाएगा, तो आप परेशान ना हो, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात सुना देता हूँ। और मैं क़ाल ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही, खाने के वक्त से आने से पहले पहले मैं इस ख्वाब की ताबीर की खबर तुम्हें दे दूंगा। फरमाया ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जो मुझे इल्म दिया है ये मेरे अल्लाह ने दिया है। आप मुझे कोई जोशी न समझें, कोई काहिन न समझें। जिस तरह काहिन जो है वो शयातीन की खबर सुनकर खबर देते हैं, कोई सच्ची कोई गलत, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ये मेरे रब ने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखाया है, इसलिए कि इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति काफिरून, मैंने कौम के दीन को छोड़ दिया, कौम के दीन पर नहीं चला। कौम का दीन ये था, कौम से मुराद अपनी कौम नहीं, यानी अवामुन्नास, सारे लोग जिस दीन पर थे उसको छोड़ दिया। उस दीन में क्या था कि वो अल्लाह पर भी ईमान नहीं लाते और आखिरत पर भी उनका ईमान नहीं है। अल्लाह पर भी ईमान नहीं लाते और आखिरत पर भी उनका ईमान नहीं है। ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति काफिरून, ना अल्लाह पर ईमान है और ना उनका आखिरत पर ईमान है। अच्छा, यहाँ एक बात ज़रूरी करना चाह रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि कुरान के जो अहम पॉइंट हैं, अहम बातें हैं, उनको आउट करना, उनको समझाना। जो लोग इसके तर्जमे से जो है ना वो तिनकों पर पाँव रख के गुजर जाते हैं, या कोई उलमा भी इस बात को नहीं खोलते, तो इस बात को मैं थोड़ा सा खोलना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा मजहब नहीं है धारिया के अलावा कि वो अल्लाह पर भी ईमान लाते थे और आखिरत पर भी ईमान लाते थे। अल्लाह पर ईमान लाने का माना ये नहीं है कि सिर्फ इंसान कहे कि अल्लाह है। अल्लाह पर ईमान लाने का माना ये है कि अल्लाह अपनी ज़ात, सिफात, इबादात में वहदहू ला शरीक है, यगाना और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। और आखिरत पर ईमान लाने का क्या माना है? आखिरत पर ये तो सब ईमान लाते हैं कि क़यामत कायम होगी, जन्नत भी होगी, दोज़ख भी होगी, हिसाब किताब भी होगा, इतना तो सबका ईमान है। लेकिन अल्लाह जो ईमान बताना चाहते हैं और जो अल्लाह को आखिरत पर ईमान कबूल है, वो है मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का बादशाह अल्लाह। तो इंसान क़यामत पर ईमान लाने का सच्चा माना और सही माना ये है कि इंसान कहे कि क़यामत के दिन का बादशाह अल्लाह होगा और सारे फैसले उसी के होंगे, बादशाह के होंगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लिमनिल मुल्कुल यौम, क़यामत वाले दिन कहेंगे आज कौन बादशाह है? कोई हो तो सामने आए, कोई है जिसका तुम ख्याल करते थे कि दुनिया में आखिरत में फलां भी बादशाह होगा, उसका फैसला भी माना जाएगा, फलां भी बादशाह होगा। आज वो कहाँ है? लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाही है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वाहिदुल क़हार बादशाह की जो है वो बादशाहत है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैंने अपनी कौम का, माहौल का, दीन छोड़ दिया कि वो खुदा की तौहीद के कायल भी नहीं है
اور قیامت میں اللہ کی بادشاہت کے بھی قائل نہیں ہیں، تو میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اتباع کی اپنے آبا و اجداد کے دین کی۔ وہ آبا و اجداد کون تھے؟ وہ نبی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور وہ یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان کا دین کیا تھا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم ان کے دین میں یہ بات ہے کہ ہم کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں، کسی چیز کو، کسی ہستی کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ہے ہمارے آباء و اجداد کا دین، اور اس پر میں کاربند ہوں، اور اس کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اس کی میں واعظ کرتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واعظ ابھی جاری ہے، کچھ باتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔